मशरिक न्यूज के नाजरीन आदाब। दिन भर की अहम खबरें। सस्ते घरों के लिए हुकूमत देगी 10,000 करोड़ की मदद। वजीर मालियत निर्मला सीतारमन का ऐलान। हिंदुस्तान की एक भाषा वाले अमित शाह के बयान पर टीएमसी समेत 4 पार्टियों का शदीद एहतजाज। इतनी बोलियां, इतनी सारी भाषाएं, इतनी सारी विविधता, इतनी सारी संस्कृति। सऊदी अरब में दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको की 2 यूनिट में ड्रोन धमाका। एनआरसी के लिए 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने किया दरखास्त। ऑनलाइन पर स्टेटस फराहम। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने वाले अमित शाह के बयान पर ओवैसी ने कहा, मुल्क हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व से कहीं ज्यादा बड़ा है। हिंदू सेना ने दिल्ली के बंगाली मार्केट के नजदीक बाबर रोड में साइन बोर्ड पे स्याही पोत कर कहा, ये मुल्क श्री राम का है, बाबर जैसे जालिमों का नहीं। उड़ीसा में सबसे मोटी रकम का ट्रैफिक चालान काटा गया। ट्रक ड्राइवर पे हुआ 6,50,000 रुपए का जुर्माना। ईडी ने इनकम टैक्स कमिश्नर नीरज सिंह के कई ठिकानों पर की छापामारी। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। दिल्ली हवाई अड्डे पे 3 करोड़ रुपए का सोना जब्त। 7 अफराद गिरफ्तार। मोदी को मिले शाल, कपड़े, पगड़ी और जैकेट समेत 2700 से ज्यादा गिफ्टों की नीलामी शुरू। खबरें तफसील से। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के एक मुल्क एक राष्ट्र भाषा वाले बयान पे घमसान शुरू है। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी, जनूबी हिंदुस्तान के कई लीडरों से लेकर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर ओवैसी ने अमित शाह के बयान पर शदीद एहतजाज किया है। ओवैसी ने कहा कि हिंदी, हिंदू और हिंदुत्व से कहीं बड़ा हिंदुस्तान है। उन्होंने कहा कि हिंदी हर हिंदुस्तानियों की भाषा नहीं हो सकती। आइन की दफा 29 हर हिंदुस्तानियों को अपनी अलग अलग भाषा और तहजीब का हक फराहम कराती है। ओवैसी ने शाह के बयान को सिरे से खारिज कर दिया। जनूबी हिंदुस्तान में शाह के बयान के खिलाफ मुजाहरा शुरू हो गया है। मगरिबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने कहा, हमें अपनी जबान और कल्चर का बराबर एहतराम करना चाहिए। हम कोई भाषा सीख सकते हैं, लेकिन हमें अपनी मादरी जबान को कभी नहीं भूलना चाहिए। वाज़ेह हो कि आज हिंदी दिवस पे अमित शाह ने कहा कि मुल्क के बाशिंदों को मुत्तहिद रखने के लिए पूरे मुल्क की एक जबान होना जरूरी है और ये हिंदी हो सकती है। कांग्रेस ने मोदी हुकूमत पर हमला करते हुए इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत की माशी पॉलिसी की वजह से मईशत की बुरी हालत है और वजीर खजाना सीतारमन के पास मुल्क को इस मुसीबत से निकालने की न सलाहियत है और न कोई ठोस पॉलिसी है। सीतारमन में मईशत को बेहतर करने की सलाहियत ही नहीं है। कांग्रेस तर्जुमान आनंद शर्मा ने नामोनिगारों से मईशत के सिलसिले में सीतारमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा है वो सिर्फ मायूस कुन है। इसमें मईशत को पटरी पर लाने के लिए कोई तरीका मुल्क के सामने पेश नहीं किया है। उन्होंने कहा कि मईशत जिस हाल में पहुंच गई है उसे वहां से बाहर निकालने के लिए वजीर खजाना के अंदर अहलियत नहीं है और इस सिलसिले में उनके पास कोई विजन भी नहीं है। उनके पास मुल्क की मईशत को सही रास्ते पर लाने के लिए कोई लाए अमल नहीं है। उन्होंने कहा कि मईशत की हालत ये है कि जीडीपी 5% तक पहुंच गई और रोजगार में मुसलसल कमी आ रही है। अगस्त में अब तक सिर्फ ऑटो सेक्टर में कमर्शियल गाड़ियों की पैदावार 19 से 20% कम हो गई है और पैसेंजर कारों की पैदावार में 41% की कमी आई है और 2 पहिया गाड़ियों की पैदावार में 22% की कमी आई है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 21 साल में सबसे बड़ा बहरान है। आज बस इतना ही। मशरिक न्यूज के नाजरीन, शब बखैर।